आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 सप्लाई का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की सप्लाई कौन सी मानी जाती है, उसमें क्या खासियत है। तो जो सबसे मतलब ये सप्लाई अच्छी है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम सब प्रोटेक्शन सिस्टम तो नहीं है। और इस वाले में प्रोटेक्शन सिस्टम है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट का जीनर लगाया गया है। ये वाले में भी 3.3 वोल्ट का जीनर लगाया गया है, लेकिन इसमें 3.3 वोल्ट की लाइन पर यहाँ पर जीनर उपयोग नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसमें कमी ये है। और इसमें कमी आपके जो कैपेसिटर बता रहा था कि कैपेसिटर में कमी की गई है। आप जैसे इसी में देखें, यहाँ पर जो 1000 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ, 10 वोल्ट 1000 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ। अभी इस जगह पर देखें 6.3 और 33 वेव का कैपेसिटर लगा हुआ। थोड़ा बहुत इसमें भी कमी, थोड़ा बहुत इसमें भी कमी है, लेकिन जो कस्टमर को फेस करने वाली कमी होती है तो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है। रीस्टार्ट हो जाना, चलते चलते बंद हो जाना या वीक सिग्नल दिखाना, ये सभी समस्याएं ये वाले में होती है। और इसमें आपको देखिए एक कॉइल मिल जाती है, जो कॉइल ये 4 कॉइल 4 टांग की कॉइल ये लगी रहती है। फिल्टर कैपेसिटर अच्छा मिल जाता है 450 और 47, और यहाँ पर 33 वेव का कैपेसिटर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलता है और हैवी कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये एक पीएफ लगा हुआ है, प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये वाले में ये प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, एनटीसी लगाया गया है और डायरेक्टली एक पॉइंट को जंपर किया गया है। यहाँ पर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। और यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ा सा लो की गई है। और तो यहाँ पर कैपेसिटर की जो वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, 450, 3.3, 4.7 इस पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर इसमें थोड़ा सा कम वैल्यू का लगा हो, जो कि अच्छी क्वालिटी का मैं इसी को मानता हूँ। और इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि जो इसके वायर है, कमज़ोर होने के कारण वायर इसके ख़राब रहते हैं। कुछ दिन चलने के बाद ये जो वायर इसके ख़राब हो जाते हैं, तो इसके वायर बदल दें। देखिए क्या होता है, कोई भी सप्लाई इसमें कमज़ोर नहीं होती। जहाँ तक कि मैंने चेक किया है, यहाँ पर 15 वोल्ट 22 वोल्ट जो भी सप्लाई यहाँ पर आपकी सभी ओके होती है, लेकिन आपका 3.3 वोल्ट की सप्लाई ज़्यादातर इसमें ड्रॉप की जाती है, जहाँ पर आपको 269 वोल्ट दिखता है। जैसे कि मैं इसमें आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। ओके, ये वाई सप्लाई पर। और ये वाई सप्लाई में कलर वाले वायर रहते हैं, जो कि वायर कभी ख़राब नहीं होते। ये एक इसकी अच्छी खासियत है। और ये जो एनटीसी है, एनटीसी की जगह में अगर चोक कॉइल होता तो पिक्चर में आपको झिमलाहट या फिर हल्की फुल्की जो डिस्टर्बेंस लाइन है वो नहीं मिलती, वो फिल्टर हो जाती है। तो इसमें देखिए चोक कॉइल लगी तो अच्छी है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक जीनर लगाया गया है। तो आप चाहें तो इसमें भी 3.3 वोल्ट का जीनर लगा देंगे, जिससे आपका कार्ड जो है प्रोटेक्शन में हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का था, जो भी इससे 3.3 वोल्ट से ओवर वोल्टेज होगी, तो अगर ओवर वोल्टेज आउटपुट करता है तो आपका जो जीनर है शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका कार्ड जो है सेफ बच जाएगा। तो इसमें एक ये भी खासियत है कि अगर इसमें एक डायोड शॉर्ट हो जाए तो इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई आउटपुट करना शुरू कर देता है। जैसे 3.3 वोल्ट का अगर डायोड शॉर्ट, मतलब कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाए, कुछ भी लाइन का, जैसे यहीं का भी डायोड शॉर्ट हो जाए, तो यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट का जो हाई सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह में कार्ड भी आपका ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर आप जीनर उपयोग करें और इसका तार बदल दें, तो सप्लाई आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अधिकतर मैंने इसको भी उपयोग किया है, लेकिन अभी के तौर पर जो ये वाली सप्लाई आ रही है, तो मैं ज़्यादातर इस तरह के सप्लाई उपयोग करता हूँ, जिसमें एक चोक कॉइल वगैरह रहते हैं और कैपेसिटर वगैरह अच्छे रहते हैं। मैं आपको सप्लाई का भी दिखाऊंगा, जब लगाऊंगा तो उसकी वीडियो बना दूंगा। ये तार बदलने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का जीनर लगा दे, जो 3.3 वोल्ट की लाइन है, तो आपका प्रोटेक्शन चालू हो जाएगा। ओके, और ये सप्लाई में हालांकि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कैपेसिटर वगैरह थोड़ा कम है, और मतलब कैपेसिटर की जो वैल्यू कम है। और बाकी सप्लाई ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। ये इसमें आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसमें आपका प्रोटेक्शन है, इसमें भी आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है। यहाँ पर भी देखिए जीनर लगाओ, जो कि 3.3 वोल्ट का। लेकिन जो इसमें है तो आपका इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं, तो आप 3.3 वोल्ट का जीनर लगा दें और इसको जो तार है, तार आप चेंज कर दें। अब इसके बाद मैं मोबाइल को स्टैंड, तो अब जैसे हमारे पास ये सप्लाई है, तो इस सप्लाई को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ पावर लाइन से। इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फिलहाल पर तार, जिसके वायर निकल चुका, तो इसका मैं सोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा। सिंपली आपको टेस्टिंग, तब सिंपली मेरा चेक चलाने का कोई मकसद नहीं। मैंने इसको पावर लाइन से कनेक्ट कर दिया है। आप इसके वोल्टेज के परिवर्तन दिखाएंगे आपको कि वोल्टेज में कहाँ परिवर्तन हो रहा। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी मोड पर सेट करके रखेंगे, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दिया हूँ। और सबसे पहले इसके पत्ते पर हम जो इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे हमको यहाँ पर बहुत कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले इस साइड 3.3 वोल्ट की लाइन है, ये वाली, ये ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया आपका। और यहाँ पर आपका ये देखिए
थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँगा। यहाँ पर अभी देखें बिना लोड के आपका ये जो ये देखें 4.5 वोल्ट के ऊपर दिखा रहा, 4.5 वोल्ट लगभग दिखा रहा बिना लोड के। और यहाँ पर हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बराबर दिखा रहा, लेकिन लोड आने पर चले मैं इसको लगाता हूँ, कोई कार्ड पर भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको कार्ड पर भी लगा कर रखा हुआ है, एक कार्ड मैंने लगा कर रखा है फ़िलहाल टेस्टिंग के तौर पर। और यहाँ पर हमारा डिस्प्ले भी एक मैंने लगा, जो कि डिस्प्ले तो आ ही चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। सबसे पहले 3.3 वोल्ट की जो लाइन है यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इनपुट सप्लाई हो रही है, देखिए यहाँ पर 2.26 वोल्ट हो रहा है। और मैं आपको बहुत बड़ा फ़र्क अभी दिखा देता हूँ कि जो कि अभी ये सप्लाई अगर होती, जो वो सप्लाई मतलब ये मैंने दिखाई थी, अगर ये सप्लाई होती तो बराबर फिक्स सप्लाई आती। अब यहाँ पर आप देखें कि अभी मैं यहाँ इसके कार्ड का जो अर्थिंग है उपयोग कर रहा हूँ, तो इस डायोड पर चेक करें कि यहाँ पर कितना सप्लाई बन रहा। तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1 मिनट, मल्टीमीटर का लीड निकल चुका था। मैं इसको टेस्ट करवाता हूँ आपको प्रॉपरली। तो यहाँ पर आप इस डायोड पर देखें, यहाँ पर आपको 3.3 के ऊपर मिल रही है, 5.4 सप्लाई हो रही है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर सप्लाई कम गई और चलते चलते काफ़ी बार ये होता है कि सप्लाई और ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ से भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये इसका ये अर्थिंग है, यहाँ पर ब्लैक वाला प्रोप रखने के बाद, और यहाँ पर आपको सप्लाई मान लीजिए कि आपको 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, तो आप क्या करें, जो यहाँ का अर्थिंग वाला पॉइंट है, ये एक तो 12 वाला हो गया, एक तो यहाँ पर ग्राउंड वाला पॉइंट होगा, यहाँ से आप अर्थिंग लें। अब इसके बाद देखें, यहाँ की जो सप्लाई है आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें अर्थ वाला जो वायर है कमज़ोर हो रखा है। अगर अर्थ वाला वायर कमज़ोर नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पर जैसे हम टच करते तो ये वोल्टेज जो ड्रॉप दिख रहा है नहीं दिखता। तो उस कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ का जो अर्थ वाला वायर है, इसके कार्ड पर आप इस प्रकार का वही कोई वायर लगा के अर्थिंग यहाँ पर दे दें, तो 2 कंडीशन हो जाती हैं। और मान लीजिए यहाँ का अगर अर्थिंग सही आ रहा तो यहाँ पर रखने के बाद और यहाँ पर टेस्ट करने पर आपको सप्लाई इतनी ही मिलना चाहिए जितने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ, देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वहाँ से जब अर्थिंग हम लेते हैं तो सप्लाई और ज़्यादा हाई दिख जाती है, मतलब वहाँ का अर्थिंग मजबूत है, जाते जाते अर्थिंग की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप सिंपल सा ट्रिक ये अपनाएं कि यहाँ से जो 3.3 वोल्ट की लाइन है, वो 2 जंपर उठा के इसके 3.3 वोल्ट की लाइन पर आप मार देंगे तो आपको जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और एक कंडीशन ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह नहीं है, तो ये डायोड जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC मोटर मैंने सेलेक्ट करके रखा है। एक ड्रॉप को कर देता हूँ अर्थिंग पर, एक ड्रॉप को अर्थ करके मैं इसका आपको वोल्टेज और वोल्टेज बढ़ाने का भी तरीका आपको दिखा देता हूँ, किस प्रकार से वोल्टेज बढ़ेगा। सबसे पहले 3.3 वोल्ट की लाइन पर मैं यहाँ पर इसको फिक्स करके रखता हूँ। 3.3 वोल्ट की लाइन पर मैंने इसको फिक्स करके रखा है। काफ़ी रीस्टार्ट विक्सिंग की प्रॉब्लम इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक जुगाड़बाजी है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट की लाइन पर मैंने ये प्रॉप लगा कर रखा है। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब इसको शॉर्ट करने से हमारे वोल्टेज तो देखिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, और जैसे हम इसको शॉर्ट करते तो यहाँ पर आप देखिए 4 वोल्ट के अप्रॉक्स हमारे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपनी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको शॉर्ट कर दें एक कोई जंपर के माध्यम से, शॉर्ट करें तब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक दोनों 3.3 वोल्ट के जंपर मार देंगे तब भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और इस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ कमी बताई, उम्मीद है कि आपको जो कमी है पसंद आई होगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और इन दोनों सप्लाई में बस इतना ही अंतर है कि आपको यहाँ पर कलर आपका चेंज हो सकता है। जैसे इसमें देखिए ब्लू कलर दिख रहा है, और इसमें ये देखें ये देखें
ये सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही ये सेम ही है, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट मतलब सामान लगा हुआ, जो भी तार वगैरह है, जो भी जैक वगैरह सब कुछ सेम ही है एकदम। तो वाइट वाले वायर हैं, वाइट वाले वायर में आपको 3.3 वोल्ट के जो ग्राउंड और जो सप्लाई लेके जाते हैं वायर, ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आप दोनों जब यहाँ से एक अर्थ का पॉइंट और यहाँ पर 3.3 वोल्ट का वायर उठा कर कार्ड पर आप मार, यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट जा रहा, तो आपका जो रीस्टार्ट विक्सन का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। और एकदम जेन्युइन तरीका है, उसमें आपको सप्लाई बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये शॉर्ट करने का भी कोई एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि शॉर्ट करने से काफ़ी बार चलता है और चलता ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी बार नहीं भी चलता, ये भी एक समस्या है। बाकी आप इसको भी शॉर्ट करके ट्राई कर सकते हैं और एक वायर लगाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मोटे और अच्छी क्वालिटी के वायर आप लगा दें कापर के तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक जेब्रॉनिक्स का 4.1 होम थिएटर आया हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि वॉल्यूम ख़राब होने की वजह से मेरे को उसका सामने का जो पैनल है खोलना पड़ा। अब जब सामने का मैंने पैनल खोल दिया तो इस प्रकार के वाइट वाले वायर थे, तो मुड़े हुए इस प्रकार से लगे हुए थे, तो बराबर काम कर रहा था। वो ये निकालने की वजह से इस प्रकार से हो गए, तो हो सकता है वायर कमज़ोर रहे, तो इसलिए वो क्या होता है बार बार रिस्टार्ट बंद चालू, और ऐसे समय से वो भी कर रहा था, होम थिएटर बंद होता चालू होता और ब्लूटूथ का भी कनेक्ट होता नहीं होता। तो फिर मैंने यहाँ से जैक काट के सीधे डायरेक्टली सोल्डरिंग का, तो मेरा प्रॉब्लम से जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका, मैंने कस्टमर को दे भी चुका। तो ये वाले वायर बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं और ये भी सप्लाई अच्छी है। इसमें आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है, अगर प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें भी आप चाहते हैं, जो 3.3 वोल्ट का जिनर इसमें लगाए तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन हो जाएगा और ओवर सप्लाई नहीं जाएगी। जो ओवर सप्लाई नहीं जाएगा तो आपका कार्ड भी जाहिर सी बात है ख़राब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।